हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड बॉडी लैंग्वेज। सो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ, द ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द थ्री क्रिटिकल डायमेंशन: longevity, एजुकेशन, कमांड ओवर द रिसोर्सेज। longevity मतलब होता है द एबिलिटी टू लिव द लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, लंबे समय तक जीना और स्वस्थ जीना। Education, ability to read, write and acquire the knowledge. Then second part is what is the important for the human life is for the gaining the knowledge, read, write and acquire the particular knowledge. Command over resources, command over resources मतलब the ability to enjoy the decent standard of the living and have the meaningful life. मतलब ability to enjoy the decent standard मतलब standard of living of standard, एक स्टैंडर्ड उनका इंक्रीज हो, उनका मतलब एक अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ मिले, अच्छा फ्यूचर हो जनरेशन का। ठीक है, तो ये एक फैमिली की और ये एक ह्यूमन बीइंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बीइंग ए हेल्दी इज ए क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो द बीइंग ए हेल्दी इज ए क्लियरली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो डेफिनेटली द अगर आप कहा जाता है, कई बार कहा जाता है कि हेल्थ इज ए वेल्थ। अगर आप स्वस्थ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नोबेल laureate अमर्त्य सेन एक नोबेल अवार्ड विनर हैं। ये इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, अर्थशास्त्र में मिला था इन्हें, अमर्त्य सेन को। ये एनआरआई हैं। हेल्थ इज amongst the basic capability that give value to human life. Health is also include the ability to lead a socially and economically productivity life. ठीक है, तो हेल्थ मतलब हेल्थ, इफ आपका हेल्थ अच्छा है तो यू कैन लीड द सोशली, मतलब लोगों को प्रति आप लीड कर सकते हो। ठीक है, फॉर द एक प्रोडक्टिविटी ऑफ एक यूजफुल ऑफ लाइफ, मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब यूजफुल लाइफ को आप प्रेजेंट कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ, what is the concept? According to the Oxford Dictionary, the meaning of health is a state of being free from illness or injury। मतलब ये बताया है कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो क्या है, वो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हेल्थ का मीनिंग होता है कि ए स्टेट बीइंग, मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग है फ्री फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। ठीक है, कि कभी वो बीमार ना पड़े, तो मतलब वो क्या है, हेल्थ है। बट न्यूमेरस मतलब काफ़ी लोगों ने, न्यूमेरस मतलब काफ़ी लोग, स्टडी इन द एरिया ऑफ द हेल्थ हैव बीन ब्रॉडनिंग, मतलब ब्रॉडनिंग मतलब क्या होना चाहिए, फैला हुआ। ब्रॉडनिंग द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ विद इन द सोशल साइंस रिसर्च कम्युनिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ हैज ब्रॉडेंड बियॉन्ड द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द इलनेस। मतलब इन्होंने कहा कि सिर्फ इलनेस और इंजरी के ऊपर भी हेल्थ डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये भी करता है कि नोशन, नोशन का मतलब क्या होता है, विचार। तो समथिंग नोशन का मतलब है विचार, एज वेल बीइंग इंक्लूडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल बीइंग। द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ हैज roots in the World Health Organization's 1948 definition of the health. Health is a state of the complete, मतलब अब इन्होंने क्या बोला डेफिनेशन जो है, health is a state of a complete physical, mental and social well-being and not merely absence of diseases or इन्फर्मिटी, मतलब कमजोरी। इन्फर्मिटी का मतलब है कमजोरी। तो मतलब बोल रहा है कि फिजिकल वो सही हो, मतलब एक होना चाहिए उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। मेंटल मतलब सिर्फ बीमारी ही नहीं है, मेंटल वो कितना सोच सकता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचने की काबिलियत रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, वो सोशल बीइंग है या नहीं, सोशल के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, मतलब लोगों के साथ जुड़ाव उसका है या नहीं। तो हेल्थ सिर्फ बीमारी के ऊपर नहीं, बल्कि आपकी सोच के ऊपर कि आप कैसा, अगर आप सैडनेस हो, सैड हो, ठीक है, तो यू आर नॉट वेल। भले ही आपको बीमारी दिख नहीं रही है, लेकिन जो आप अंदर से सैड जो फीलिंग है आपकी, ठीक है, दैट आल्सो इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ द हेल्थ। बिकॉज जब आप सैड रहोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। देन द डेफिनेशन ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड डज नॉट lend itself to direct
measurement of the health is given individual or the community. It argue that the health cannot defined as a state but is a process. तो मतलब इसको कहा गया कि कई बार कहा गया कि हेल्थ को स्टेट नहीं है कि अगर इंसान बीमार नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब इट इज़ ए स्टैटिक, मतलब वो स्थिर चीज़ नहीं है हेल्थ, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ द वेलबींग. आप ये नहीं कह सकते कि अगर बीमार नहीं है तो वो ठीक है, ठीक है ना. इट मे बी उसको कुछ और परेशानी हो, ठीक है, तो इट्स कम्स अंडर द पार्ट ऑफ हेल्थ. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ. देन what will be the next? Unless we are able to measure, unless we are able to measure the health status of the people, we cannot be accessed. ठीक है ना, मतलब unless जब तक कि हम उसके पूरी इंफॉर्मेशन ना जाने, apart of what, illness and injury, ठीक है, we cannot be defined that the particular person is a good, having the healthy life. However, to measure the level of the health, some comprehensive and some specific, comprehensive मतलब होता है विस्तृत, डिटेल में, कॉम्प्रहेंसिव मतलब डिटेल या विस्तृत बोलते हैं जो हिंदी में. एंड सम स्पेसिफिक इंडिकेटर हैव बीन एडवोकेटेड बाय द by a WHO study group, and many more indicate have since have been developed. There is also no satisfactory definition of the disease. It has been well conceptualized that multiple factor, example biological, genetic, nutrition, physical, chemical, mechanical, environmental, social, culture, human behavior, psychological, economic, play a role in the health or diseases status of the individual or the community. मतलब हेल्थ को कौन कौन से बेसिकली इंक्लूड करते हैं, दैट इज फैक्टर्स जो हैं. द फैक्टर इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक है, न्यूट्रिशन है, कैसा आहार आपको मिल रहा है, फिजिकल है, कैसा आपका स्ट्रेंथ है बेसिकली, केमिकल, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चर, ठीक है, सोशल कल्चर, आपकी स्पेशल कल्चर, आप डिफरेंट टोटली डिफरेंट कल्चर पे मतलब अगर आप सपोज इंडियन हो, ठीक है, और कहीं पे आप वेस्ट इंडीज में चले गए, आपको वहाँ का कुछ लैंग्वेज नहीं पता है, कुछ करने को पता नहीं है, that is also feel you are not having the good health. It is impact on the your health. And definitely what is the psychological, क्या सोचते हो आप, एंड इकोनॉमिक. इकोनॉमिक हेल्थ कब अच्छा होगा, जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा. जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप न्यूट्रिशन लोगे, ठीक है ना, न्यूट्रिशन लोगे, आपका जो खाना पीना है वो तरीका चेंज हो जाएगा जब इकोनॉमिक फैक्टर आएगा तो, ठीक है. तो इकोनॉमिक फैक्टर टोटली इंक्लूडेड है किससे, हेल्थ से. Then next is role of the health. What is the role of the health? Health is not only the basic human right but it is the most desired. तो हेल्थ क्या है, देखो सारे, चाहे WHO हो चाहे NRHM हो, ठीक है, हेल्थ जो है बेसिकली क्या है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन ह्यूमन लाइफ में, ठीक है. इन ए ग्लोबल सर्वे कमीशन फॉर द मिलेनियम सबमिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान in 2000, good health is a constantly ranked as the number one desire of men and women around the world. It is also a key precondition of the economic development, ठीक है. तो जो हेल्थ डेवलपमेंट रिपोर्ट है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जो कंट्री का हेल्थ डेवलपमेंट रिपोर्ट अच्छा है तो डेफिनेटली उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ ऑफ लिविंग है, इकोनॉमिक नहीं कह सकते लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड उनका काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है. सो उसमें लिखा है कि अराउंड द वर्ल्ड इट इज़ अ की प्री कंडीशन, मतलब ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हेल्थ होता है, उसके बाद जो है बाकी कंडीशन होता है, ठीक है. लाइक अभी भी आप देख रहे होगे कि ड्यू टू दिस corona effect, actually what is the important right now, health. That's why all are locked down, only the health, आपका हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, बिसाइड्स ऑफ ऑल द अदर थिंग्स. हेल्थ इज ए सेंट्रल एंड वेल बीइंग प्री रिक्विजिट फॉर द इंडिविजुअल एंड नेशनल प्रोग्रेस, ठीक है. तो मतलब यही है कि प्री रिक्विज मतलब सबसे पहले, प्रीवियस मतलब सबसे पहले, फॉर द इंडिविजुअल और नेशनल प्रोग्रेस. में इंडिविजुअल का प्रोग्रेस और नेशनल का प्रोग्रेस तभी होगा जब एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी रहेगा.
then different type of data show that the country that have a good national health indicator have a greater economic progress and development. मतलब कह रहा है कि डेटा में पाया गया है कि जो कंट्री हैविंग अ गुड हेल्थ, जिनका हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है, उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट भी काफी अच्छा है. इन एडिशन हेल्थ इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक मतलब है स्वाभाविक वैल्यू इन क्रिएटिंग ए ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री. ठीक है, मतलब हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपका हेल्थ अच्छा है डेफिनेटली आपका एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो डेवलपमेंट होगा. एंड डेफिनेटली जब आपका हेल्थ अच्छा होगा तो चाहे कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, लाइक आप स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल में हो, ठीक है, जब अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी एब्सेंटी कम होगी. एब्सेंटी कम होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप प्रोडक्टिविटी काम तो करोगे, आइदर एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोफेशन. So, health is a significant factor of the development of the nation. As high level of the population, health go hand in hand with the national income. वही है, health go hand in hand with the, हाथ से हाथ में बोलते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के, as the national income. ठीक है, health is a socio-economic progress are very much interdependent and health has been accepted as one of the welfare component. Now इसीलिए जो है एक जो कई है, जैसे एनआरएचएम में है, वो क्या है, वेलफेयर कंपोनेंट है, जो कि ईच एंड इंडिविजुअल को, जैसे है अभी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आयुष भारत, सबके लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, वो किसके लिए है, ताकि हेल्थ अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली कंट्री का प्रोडक्शन अच्छा होगा. हायर इनकम प्रमोट्स बेटर हेल्थ. जितना आपका इनकम ज़्यादा होगा उतना डेफिनेटली आप उस पर हेल्थ पे खर्चा करोगे. अगर लोग करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन प्रोटीन्स, ठीक है, लेते रहते हैं. सो हायर इनकम प्रमोट्स बेटर हेल्थ थ्रू इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन. मतलब वही है, हायर इनकम जो है प्रमोट बेटर हेल्थ थ्रू द इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन, बेटर एक्सेस टू द सेफ वाटर एंड सैनिटेशन एंड इंक्रीज एबिलिटी टू परचेस मोर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर. मतलब कि वो डेफिनेटली अगर पास पैसा है तो यू कैन परचेज, जो आप देखते हो प्रोटीन पाउडर 4,000 के होते हैं, 6,000 के होते हैं, तो अगर आपके पास अगर इकोनॉमिक अच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन उसको परचेज कर सकते हो. ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है तो हेल्थ केयर सिस्टम आप परचेज कर सकते हो. हाउएवर हेल्थ में नॉट बी ओनली द वन कंसिक्वेंस. सो मतलब सिर्फ ये हेल्थ ही सिर्फ कारण नहीं है. बेसिकली however health is not only consequence of the result but also cause the high income. ठीक है, economic capability affect the health as low income constant access to the health care and health promoting opportunity equally significantly. Ill health limit people's ability to earn the higher income and contributes to the poverty. तो क्या बोल रहा है, इल हेल्थ मतलब अगर आप बीमार हो तो वो आपका लिमिटेशन हो जाता है कि आप ज़्यादा कमा नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेटली अगर बीमार हो तो बार बार आपका पैसा एक तो जिसमें मेडिकल में जा रहा है, दूसरा आप अपसेंटी हो रहे हो अपने काम से, तो आपका जो क्या हो रहा है, इनकम को कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट टू द पॉवर्टी, आप गरीबी की ओर जाते हैं. मतलब ये. देन हेल्थ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है ना, कैसे हेल्थ जो है ह्यूमन के कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है, तो डेफिनेटली पता है, क्या सबको पता है कि हेल्थ इज ए वेल्थ. द विजडम, विजडम मतलब एक होता है बुद्धिमत्ता, मतलब चाहना. ठीक है, विजडम ऑफ द एवरी कल्चर टीचेस दैट द हेल्थ इज ए वेल्थ. ये कहा गया है कि हेल्थ ही क्या है, वेल्थ है, धन है. तो स्वास्थ्य ही धन है. फॉर इंडिविजुअल एंड द फैमिली हेल्थ इज ए ब्रिंग द कैपेसिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन द फ्यूचर. हेल्थ अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी अच्छा होगा ही. हेल्थ इज द बेसिक जॉब प्रोडक्टिविटी. द कैपेसिटी टू लर्न इन स्कूल एंड कैपेबिलिटी टू ग्रो द इंटेलेक्चुअली फिजिकली इमोशनली. चाहे स्पोर्ट्स में अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो यू कैन नॉट बी परफॉर्म. स्कूल में अगर आपका नहीं होगा तो आपको आपका एब्सेंटी होगा, यू कैन नॉट द लर्न द थिंग एंड फॉर द जॉब प्रोडक्शन इज लो. ठीक है, इन इकोनॉमिक टर्म्स हेल्थ एंड एजुकेशन आर टू कॉर्नर सेट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, द हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दो
बोलना चाहिए कॉर्नर पहलू है, मतलब किनारा है ऑफ द ह्यूमन बीइंग का. व्हाट इज एजुकेशन एंड हेल्थ. The Nobel laureates Theodore Roosevelt has Gary Becker have demonstrated to be the basic of the individual's economic productivity. As with the economy, well-being, individual household, good population health is critical into the poverty reduction, economic growth and long-term economic development for the scale the whole society. मतलब कहता है कि अगर if health of the individual household का good है, तो द गुड पॉपुलेशन हेल्थ इज ए क्रिटिकल इनपुट टू द पॉवर्टी रिडक्शन. अगर हेल्थ अच्छा है तो डेफिनेटली जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोच सकेंगे. पुअर कंट्री टेंड टू बी द अनहेल्दी, अनहेल्दी कंट्री टेंड टू बी द पुअर. मतलब कहा गया पुअर कंट्री जो गरीब का देश है टेंड टू बी अनहेल्दी, वो अनहेल्दी है, और अनहेल्दी है तो कंट्री टेंड टू बी पुअर. अगर आप अनहेल्दी हो जा रहे हो तो कंट्री क्या हो जाएगा, पुअर की ओर बढ़ेगा. देखो गरीब हो तो डेफिनेटली आप अनहेल्दी चीज ले पाओ, क्योंकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, जबकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गुड वाटर, ठीक है, सैनिटेशन, फूड, न्यूट्रिशन, ठीक है. सिमिलरली अनहेल्दी हो तो आपको जो होगा, अगर एक अच्छी कंट्री है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, कोई महामारी आई हुई है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा पैसा आपका एक उसको हटाने में चले जाता है. तो आप किसकी ओर जाते हो बेसिकली, अगर उस हेल्थ के पीछे गए तो आपका पैसा जो है डाउन तो होगा ही, तो डेफिनेटली आपका जो होगा वो किसकी ओर आप बढ़ोगे, आप गरीबी की ओर बढ़ोगे. अक्रॉस द ब्रॉड स्वाथ, ब्रॉड स्वाथ मतलब पट्टी है, ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री की एक लाइन पे इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम हैव कम इन हैंड विद द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ. हेल्थ इज ए काइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, health is a kind of human being as well as an input to producing other forms of the human capital. अगर आप हेल्दी हो तो डेफिनेटली, कई लोग बहुत अगर काफ़ी अच्छा हेल्थ है तो वो 2 से 3 काम करते हैं दिन में, ठीक है, लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली आप एक काम अच्छे से नहीं कर पाओगे. मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 जॉब कर लेते हैं, ठीक है, उनका अगर हेल्थ अच्छा है तो डेफिनेटली दे कैन बी अर्न मोर. क्लियरली इट्स एम्प्लाई दैट द वर्स हेल्थ इम्प्लाइज लोअर इनकम. ठीक है, तो क्लियरली ये बोल रहा है, क्लियरली इट्स ये लागू होता है, इम्प्लाइज मतलब लागू होता है दैट वर्स के अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका इनकम लो ही जाएगा. द फर्स्ट इज द रोल ऑफ द हेल्थ ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी. हेल्थी वर्कर लॉस लेस टाइम टू वर्क टू डू द इल. हेल्दी जो वर्कर होगा वो वो कम टाइम लेगा फॉर द वर्क एंड द इल हेल्थ आर टेकिंग द मोर. The second is the effect the health on education. Children health can be have direct effect on cognitive development. Cognitive मतलब ज्ञान development, ability to learn as well as school attendance. In the addition, because adult mortality and morbidity, mortality मतलब होता है कि basically मृत्यु संख्या है ना. मोर्टालिटी रेट जो है अगर आपका होगा तो मोर्टालिटी रेट कम होगा, डेफिनेटली कम होगा. एंड मोर्बिलिटी मतलब होता है सिकनेस, मतलब रोगों का संख्या, रोगी की संख्या. यह है मृत्यु की संख्या और यह है रोगी की संख्या. कैन बी लोअर द prospective return to the investment in the schooling. Improving adult health can be raised incentive to invest in education. The third is the effect of the health is saving. A longer prospective lifespan can increase the incentive to save for retirement. मतलब वही जो पैसा आप बचाओगे it can be a good for your retirement, generating higher level of the saving of the wealth. In addition, healthy workforce can increase incentive for the business investment. Also, healthcare cost can force families to sell productive assets. मतलब अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली हेल्थ केयर को आप परचेज करने के लिए आपको फैमिली जो भी आपका जो एसेट्स है वो आप बेचोगे, फोर्सिंग इनटू द लॉन्ग टर्म पॉवर्टी. और जब आप किसी चीज को बेचते हो तो वो आपके लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म पॉवर्टी का एक कारण हो सकता है. देन व्हाट नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ. डिटर्मिनेंट्स मतलब निर्धारक, decider of the health. Many factors combines together effect on the health of individual with and community. Whether the people are healthy or not is determined by their circumstances. So
circumstances and the environment. The social and economic environment, the physical environment, the person individual characteristic and मतलब बेसिकली क्या है सोशल कौन कौन से पॉइंट है सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरमेंटल ऑफ द पर्सन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर एंड एबिलिटी टू एक्सेस द यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज हैव कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स निर्धारक सोशल और इकोनॉमिक इनकम एंड सोशल स्टेटस हायर इनकम है इनकम कैसे हेल्थ से रिलेटेड है हायर इनकम एंड सोशल स्टेटस आर लिंक टू बेटर हेल्थ. ठीक है द ग्रेटर द गैप बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअर पीपल द ग्रेटर द डिफरेंस इन द हेल्थ. अमीर का हेल्थ गरीब का हेल्थ ठीक है दोनों में क्या है काफी डिफरेंसेस होते हैं दिखता है लोगों को क्योंकि जो अमीर हैं दे कैन अफोर्ड द लग्जीरियस लाइफ एंड दे कैन अफोर्ड द बेटर हेल्थ केयर सिस्टम. जैसे कहते हैं कि गरीब ज़्यादा मरते हैं अमीर को मतलब एक एक जनरल ट्रेंड है कि दे कैन बी अगर उनके पास इकोनॉमिक अच्छा है तो दे कैन बी मेडिकल केयर फैसिलिटी वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है देन एजुकेशन लो एजुकेशन लेवल आर लिंक्ड विद द पुअर हेल्थ मोर स्ट्रेस एंड लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर एजुकेशन कम है तो डेफिनेट लोग बोलते हैं पढ़ाना नहीं खाना क्यों चाहते हैं कि भैया हम गरीब में रहे हैं तो हमारा बेटा गरीब में ना रहे वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने. क्यों बड़ा आदमी बनेगा तो डेफिनेटली दे उनकी फैमिली का कंडीशन चेंज होगा. देन आता है सोशल सपोर्ट नेटवर्क ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी लिंक टू द बेटर हेल्थ. ठीक है आपको सपोर्ट मिलेगा जनरली आप देखते हो कि जब बीमार होते हो तो आपसे लोग कटे कटे रहते हैं. ठीक है ना तो इट्स गुड फॉर योर द फैमिली आप लिंक्ड रहोगे इफ योर हेल्थ इज गुड. कल्चर कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड बिलीव्स ऑफ द फैमिली ऑफ द कम्युनिटी ऑल अफेक्ट द हेल्थ. वही अगर आप अपने कम्युनिटी के साथ हो अपने लोगों के साथ हो तो डेफिनेटली यू फील हैप्पी. जब आप खुश रहते हो तो डेफिनेटली कहते हैं ना कि लाफिंग इज ए गुड मेडिसिन. तो खुश रहना हैप्पी रहना दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग फॉर द हेल्थ. देन नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स. अब साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या है जेनेटिक. जेनेटिक मतलब जो है मतलब जन्म से है और जो पीढ़ियों से है जेनेटिक जो आपके फैमिली से मिला है. तो इनहेरिटेंस प्ले ए part in determines the lifestyle, healthiness, and likelihood of developing the certain illness. ठीक है तो कुछ लोग ऐसे मतलब कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जो कि जेनेटिक बीमारी होती है जो कि चलते आती है. ठीक है तो डेट इज ऑल्सो निर्धारण करता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपके जो मादर फादर या आपके खानदान में कोई पहले इस चीज़ से ये चीज़ तो नहीं है जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ जो है वो बढ़ता है मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा रहती है ये बीमारी. फिर देन पर्सनल बिहेवियर एंड द कोपिंग स्किल. कोपिंग मतलब होता है सामना करना. पर्सनल बिहेवियर बैलेंस्ड ईटिंग कीपिंग एक्टिव स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड हाउ वी डील विद द लाइफ स्ट्रेस एंड चैलेंज द ऑल इफेक्ट द हेल्थ. क्या क्या इफेक्ट करता है तो ये पर्सनल बिहेवियर बैलेंसिंग मतलब टाइम पे खाना कीपिंग एक्टिव ऑलवेज एक्टिव हो स्मोकिंग कर रहे हो तो आपका हेल्थ बिगड़ेगा ड्रिंकिंग बिगड़ेगा देन हाउ वी डील विद द लाइफ स्ट्रेस कैसे आप स्ट्रेस को डील करते हो दैट इज द डील इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल बिहेवियर एंड कोपिंग स्किल. देखो कोपिंग स्किल में क्या हो गया कैसे ये पार्ट हो गया पर्सनल बिहेवियर बैलेंस ईटिंग कीप एक्टिंग स्मोकिंग ड्रिंकिंग देन हाउ यू डील विद द लाइफ स्ट्रेसेस एंड चैलेंजेस ऑल इफेक्ट द हेल्थ. तो कोपिंग में क्या पार्ट आ गया कोपिंग में ये आ गया कि कैसे कोपिंग मतलब सामना करना लाइफ स्ट्रेसेस एंड चैलेंज द इफेक्ट. जेंडर मेल एंड वुमेन आर सफर फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस. ठीक है नाउ द साइकोलॉजिकल क्या हो गया है दैट इज जेंडर डेफिनेटली कोई बीमारी होती है जिससे मैन को होती है वुमेन को नहीं होती. कई बीमारी ऐसी होती है जो सिर्फ वुमेन को होती है और मेन को नहीं होती है. देन फिजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या है फिजिकल environment like safe water clean air healthy workplace safe house community road all contribute to good health. that is a physical चीज है ना. दैट इज अ साइकोलॉजिकल चीज कि मैन वुमेन है उनके में कैपेबिलिटी ऐसा होता है. दैट इज देन एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन पीपल in good working condition employment are healthier than the who
लेस कंट्रोल ओवर देयर वर्किंग कंडीशन। तो जहाँ पे वर्क साफ सुथरा प्लेस है, तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो दैट शुड बी ए क्लीन। इट्स ऑल्सो प्लेन द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विस, आप जहाँ पे काम कर रहे हो या जहाँ पे हो वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी है या नहीं है। द एबिलिटी टू एक्सेस द यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज दैट प्रिवेंट द ट्रीट टू डिसीज द इन्फ्लुएंस द हेल्थ। ठीक है, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है। देन नाउ हम देखते हैं क्या हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द हेल्थ प्रोफाइल इन इंडिया? इंडिया हैज अचीव कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 यूएनडीपी। ये एक डेटा है, बस जरूरी नहीं है आपको बस ये ब्रीफ करने के लिए, आप जिसकी जगह पे डेटा याद करना जरूरी नहीं है, बट यू कैन पुट अप लाइक 2011 यूएनडीपी हैज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक इंडेक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया हैज ए 5.47, 5.547 इंटू 2011। जो लास्ट ईयर था 2018 में, वो था हमारा जो है दैट इज 0.65। ठीक है, ये ह्यूमन इंडेक्स था। और हमारा रैंकिंग कितना आता है हेल्थ केयर सिस्टम में? 134 आउट ऑफ 187 कंट्री। ये हमारा रैंकिंग है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ जो हमारा जो एवरेज लाइफ है इंडिया में, दैट इज 65.4 ईयर्स। ये एवरेज लाइफ है। इन्फेंट मोरालिटी रेट डिक्लाइंड। ठीक है, इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब मरने मृत्यु दर जो है डिक्लाइंड हुआ एज ए 71 पर 1000। मतलब 71 लोग मरते हैं मोरालिटी रेट। जित एक दिन में मान लो 70 लोग मरते हैं तो 1000 लोग जन्म लेते हैं। मतलब ये पहले कब था? 1997 में जो रिपोर्ट था 71 लोग मरते थे आउट ऑफ 100। इन्फेंट मतलब चाइल्ड, सॉरी ये क्या है, चाइल्ड मृत्यु दर है। बोलते हैं ना बच्चे का मृत्यु दर, तो बच्चे का मृत्यु दर जो पहले था वो 71, मतलब 1000 लोग जन्म लिए हैं तो उसमें 71 लोग मर जाते थे। नाउ दैट कैन बी रीच्ड दैट इज 47 पर। ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। और ये और भी फर्दर रिड्यूस हो गया अगर आप डेटा चेक करेंगे तो। बट द रूलर रूलर में बता रहा है क्या है, अभी भी क्या है 77 से 77 इन दिस वन, 51 इन दिस वन, एंड अर्बन में दिस वन डिफरेंशिएट आर स्टिल हाई। दोनों में डिफरेंस किया है, अर्बन और रूरल में काफ़ी डिफरेंस है, दैट इज 77 एंड सॉरी 51 एंड 31। तो ये डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि द लैक ऑफ फैसिलिटी जो आपका अर्बन एरिया में जो मेडिकल केयर सिस्टम है वो शायद रूरल एरिया में नहीं है, दैट्स वाई। However, there should be a no room for complacency as India is still in the medium ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी विद द कंट्री लाइक चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, फिलिप्स। मतलब ये अभी भी क्या है, काफ़ी इनका लोअर है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। The existing gap in the health indicates as a compared to the development of the country and also make of developing country indicate a need to much faster and wider speed of the basic health. When it is come to the healthcare, there are टू इंडियाज। ठीक है, अब मेडिकल की बात आती है तो दो इंडिया में, इंडिया विच प्रोवाइड हाई क्वालिटी मेडिकल केयर इन द मिडिल क्लास इंडियंस एंड द मेडिकल टूरिस्ट। ठीक है, दूसरा इंडिया विच इज मेजोरिटी पॉपुलेशन लिव ए कंट्री दोज रिसेंट हैव लिमिट टू नो एक्सेस द क्वालिटी केयर। ठीक है, एक वो जो बेसिकली कह सकते हैं एक अर्बन में एक रूरल में, एक मोटा मोटी जो बात कह सकते हैं। ठीक है, मेजोरिटी, लेकिन बोलते हैं कि मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारी कहाँ रहती है, गाँव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। सो हैंस इंडिया एक्सेस द डाउंटिंग चैलेंज, मतलब डाउंटिंग चैलेंज मतलब क्रिटिकल चैलेंज है टू मीटिंग द हेल्थ केयर नीड्स। सो vast population and ensuring the accessibility, efficiency, equity and quality of the healthcare, and thereby achieving the objective of the growth and equality and social justice. It calls for sustained effort of the planning as well as coordinating action from public and private players and community involvement.
about sixth of the world population lives in the मतलब sixth number का मतलब sixth of the world population of India. Thus, the progress priority of the health outcome of the country as well as the world depend upon the large extent of the progress of the health standard of the state. The government has begun taking the steps to improve the जो आपने सुना ही होगा NRHM National Health Rural Mission in April 2005. The goal of the mission is to improve the ability of the ability and the access of the quality of the healthcare by the people, especially for those residing in the rural area, the poor, women and children that have low public health indicator and or adequate infrastructure to improving the health at grassroots level. मतलब ये बेसिकली बात ये कहा गया है कि जो इंडिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, कि कैसे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो रूरल एरिया तक पहुंच सके. सो एक आपने जो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्कीम जो कि लॉन्च किया है, दैट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि बेसिकली किसके लिए है? रूरल हेल्थ मिशन है. गांव गांव पे लोगों को एक्सेस कराने के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी उनको दिया गया है, ठीक है, वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराने के लिए जा जाके टीका हो गया, वैक्सीन हो गया, ठीक है, लाइक जो मेडिकल फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए उनके बारे में उनको नॉलेज देना कि क्या क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उनको दी है, क्योंकि रूरल एरिया को पता नहीं होता कि हमें ये फैसिलिटी फ्री में दी जा रही है और वो नहीं लेते हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर गोइंग टू द प्राइवेट डॉक्टर्स, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट ने उनको ये फैसिलिटी दी हो कि ये कहीं भी इलाज अपना करा सकते हैं गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये सब बताना उनको. सो थैंक यू. ये हमारा क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ. थैंक यू.